एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2 पन्ने का एक लेटर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जंतर मंतर पर न जाने की सलाह दी गई थी, और उसके बाद आप लोग नाराज़ हो गए, आप लोग माफ़ी चाहते हैं योगेश सिंह साहब जो वीसी है यहाँ के, उनसे, सिर्फ इसीलिए या फिर कोई और वजह भी है? देखिए, मुझे वो किसी भी तरह की सलाह नहीं लगती है, क्योंकि उसमें देखिए माननीय उच्च न्यायालय का भी नाम का मिसयूज़ किया गया कि, और बच्चों को ये बोला गया कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। देखिए, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है और ये हमें हमारा संविधान देता है कि वीसी उस एक लेटर की वजह से, वो जो दो पेज का जो एडवाइजरी जारी किया गया था, उसकी वजह से आप लोग उसके खिलाफ बैठे हुए हैं? उसके बहुत सारे पैमाने हैं। वो एक बेसिक वो है जिसको हमने, जो हमारा बेसिक मुद्दा है, वो हमारा सबसे पहला मुद्दा था कि आप इसके रिगार्डिंग तो माफ़ी मांगिए पहले। अगर आप मांगे माफ़ी, वीसी साहब माफ़ी मांगे, अच्छा, या तो वो ग्राउंड पे आके माफ़ी मांगे, या जिस एक्स पे उन्होंने पोस्ट की थी वो एडवाइजरी, उसी एक्स के ऊपर वो माफ़ी मांग लें। जब शैक्षणिक संस्थानों की जो रैंकिंग होती है, अपने वैश्विक रैंकिंग होती है, उसमें आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या अन्य अपने भारत की यूनिवर्सिटी बहुत कम रैंकिंग में, टॉप 100 में बड़ी मुश्किल से कभी कभार कोई आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो आज़ादी है छात्रों को जब सवाल करने की, जिस तरीके का एक पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो यहाँ पे नहीं है। आरएसएस और संघी विचारधारा, आरएसएस की संघी विचारधारा के जो लोग हैं वो उच्च पदों पे आके बैठ गए, उससे जो शिक्षा का स्तर है वो गिरता जा रहा है। तो हमारी जो शैक्षणिक संस्थान है उनकी रैंकिंग भी गिर रही है और हमारे समाज का भी स्तर गिर रहा है, क्योंकि शिक्षा ही समाज का आधार है। बात ट्वीट की नहीं है ना। देखिए, आप छात्रों के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। आप एक ट्वीट की बात कर रहे हैं कि अधिकार का उल्लंघन, अगर आज छात्र आज दब जाएगा तो भविष्य में भी आज छात्र दब जाएगा। जब छात्र बढ़ेगा देश बढ़ेगा। छात्र जब पढ़ाई करता है देश ही आगे बढ़ता है। 9 दिन हो गए, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आए थे बार्गेनिंग करने के लिए? बिल्कुल डेली कोई ना कोई आता है वहाँ। क्या कह के जाते हैं? कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इसे ख़त्म कर दो, बस यही है डेली की उनकी चीज़। तो कॉम्प्रोमाइज़ में डील क्या कर रहे हैं वो, क्या दे रहे हैं वो? हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं ना। नहीं, कुछ तो ऑफर कर रहे होंगे ना? नहीं, हमने डील वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ पे बैठे ही नहीं, कि कॉम्प्रोमाइज़ वो करता है जो गलत होता है, झुकता वो है जिसने गलत किया हो। तो हमने तो कहीं गलत किया ही नहीं है। देखिए, हम वीसी से इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं, हम वीसी से माफ़ी की मांग कर रहे हैं। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो निश्चित मैं अपना इस्तीफ़ा लेकर के अंदर जाऊंगा उन्हीं के ऑफिस में, और उनको वहीं उनके ऑफिस में जाकर के सवाल करूंगा और वो इस्तीफ़ा दे करके आऊँगा, और वहीं मैं अपनी भूख हड़ताल कंटिन्यू करूँगा। ये सब आज ही होने वाला है? जी। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में है, और नॉर्थ कैंपस फिलहाल जंतर मंतर जैसा स्वरूप लेता हुआ नजर आ रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जंतर मंतर पर जिस तरीके से हंगर स्ट्राइक हुए थे, भूख हड़ताल हुआ था, ठीक उसी तरह का कमोबेश मंजर यहाँ का भी है। यहाँ पर भी NSUI के कुछ छात्र जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कुछ 9 दिनों से बैठे हुए हैं, कुछ 8 दिनों से बैठे हुए हैं, कुछ 4 दिनों से बैठे हुए हैं। और उनकी मांग क्या है? ये पोस्टर लगी हुई है, इसमें उनकी सारी डिमांड्स लिखी हुई है, और साथ में उन्होंने एक नारा दिया है, एक स्लोगन दिया है कि सेव डेमोक्रेसी सेव DU। ये उनका स्लोगन दिया हुआ है, नारा दिया हुआ है। और DU के नॉर्थ कैंपस के बाहर ये लोग पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, और इनकी मांग है कि जो जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में आप शामिल नहीं होइए, आप वहाँ पर मौजूद मत रहिए। इसको लेकर के ये छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और वाइस चांसलर जो DU के योगेश सिंह, उनसे माफ़ी की मांग कर रहे हैं। साथ में इनके और भी कुछ डिमांड्स हैं। क्या डिमांड्स हैं, क्यों माफ़ी की मांग कर रहे हैं, आइए उन छात्रों से ही हम जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के बाहर जो प्रदर्शन चल रहा है, उस प्रदर्शन में के नेतृत्व में एक तरीके से राहुल झांसला है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट है और NSUI के छात्र नेता भी हैं। ये भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए। राहुल, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए? देखिए, महसूस की तो क्या बताएं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई कंटिन्यू रखी जाएगी। बस ये है, थोड़ी कमजोरी शरीर में फील हो रही है, पर कोई बात नहीं, जब तक टिका जाएगा तब तक टिकेंगे। कितने दिन हो गए आज भूख हड़ताल पर बैठते हुए? आज मुझे 4था दिन है, मेरे साथियों को 9वां दिन है। 4था दिन है आपका? कल साथियों का 9वां दिन है। कल मैं देख रहा था कि दीपेंद्र हुड्डा आए थे, राहुल गांधी लगातार बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। जो भी प्रदर्शनकारी वहाँ जंतर मंतर पर मौजूद थे उनको खोज कर निकाल रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं जिन पर लाठीचार्ज हुई थी। आप लोग 9 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, आपका 4था दिन भूख हड़ताल पर है। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ आएंगे, क्योंकि आप NSUI के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं? देखिए, अभी
हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़ जी आने वाले हैं और जी आज आने वाले हैं। और पीसीसी चीफ का भी यह संदेश है। पीसीसी चीफ भी हमारे टच में है और पल पल की खबर वो ले रहे हैं, हमारे सेहत के बारे में जानकारी ले रहे हैं और पीसीसी चीफ भी आने वाले हैं। तो धीरे धीरे पार्टी की तरफ से भी समर्थन आ रहा है हर तरह से। तो अगर माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो राहुल जी भी निश्चित आ जाएंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, प्रोटेस्ट वाले मुद्दे पर। आप लोग 9 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल करना इतना आसान नहीं है ना। हमने जंतर मंतर पर देखा, सोनम वांगचुक और बाकी लोग बैठे थे वहाँ पर। क्यों बैठे हुए हैं आप यहाँ पर? सिर्फ इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2 पन्ने का एक लेटर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जंतर मंतर पर न जाने की सलाह दी गई थी और उसके बाद आप लोग नाराज़ हो गए, आप लोग माफ़ी चाहते हैं योगेश सिंह साहब जो वीसी है यहाँ के उनसे, सिर्फ इसीलिए या फिर कोई और वजह भी है? देखिए, मुझे वो किसी भी तरह की सलाह नहीं लगती है क्योंकि उसमें देखिए माननीय उच्च न्यायालय का भी नाम का मिसयूज़ किया गया कि और बच्चों को ये बोला गया कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। देखिए, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है और ये हमें हमारा संविधान देता है और आप किस हक से हमें रोकना चाहते हैं वो हक हमारे अभी तक समझ नहीं आया है। आपने किस अधिकार से हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट एक्सरसाइज करने से रोकने की कोशिश करी है और सुप्रीम कोर्ट के नाम का मिसयूज़ किया है, हमें उसका भी जवाब साथ में चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये NSUI के बैनर तले, आप क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, अगर इंडिपेंडेंट बैठे होते, किसी छात्र किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते और तब हंगर स्ट्राइक पर बैठे होते तो उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है? इसके पीछे के एग्जांपल मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जो बैठे थे वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। आईसा के लोग बैठे थे लेकिन वो उतनी चर्चा में नहीं थे जितना चर्चा में सोनम वांगचुक थे। तो क्या आप लोग अगर इंडिविजुअल छात्र होते तो आपकी बात ज़्यादा दूर तक पहुँचती? देखिए, हैं तो हम इंडिविजुअल छात्र ही, हम NSUI से जुड़े हुए हैं, हम कांग्रेस विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ उस हिसाब से कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ समर्थन आम छात्रों का है, आम विद्यार्थियों का है और हम छात्र हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि NSUI सदैव लड़ती आई है। जी 9 दिन हो गए हैं, भारी बारिश हो रही है, बहुत जद्दोजहद करके मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ। भीड़ बिल्कुल कम नज़र आ रही, मैं समझ रहा हूँ बारिश की वजह से, लेकिन एक चीज़ की कमी दिख रही है, वो है फीमेल रिप्रेजेंटेशन की। मैं यहाँ आया देख रहा हूँ तो एक भी फीमेल नहीं है जो हंगर स्ट्राइक पर बैठी हो या फिर इस प्रोटेस्ट में भी शामिल हो। देखिए, अभी सिर्फ बारिश के कारण ऐसे ही हालात हैं, वरना हमारे जो महिला साथी हैं और बहनें हैं वो भी हमारे समर्थन में यहाँ रहती हैं, हमारे साथ बैठती हैं और भी स्टूडेंट्स आती हैं क्लासेस के बीच, जैसे ही समय मिलता है उस तरह आते हैं, समर्थन देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक कोई बातचीत हुई है आप लोगों की? और मैं पता नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो आप उसको क्लियर कीजिएगा। मुझे कुछ लोगों ने, GU के मेरे कुछ साथियों ने बताया है कि अगर VC साहब आज शाम तक इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो आप अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। क्या ये सही बात है? जी देखिए, हम VC से इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं, हम VC से माफ़ी की मांग कर रहे हैं। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो निश्चित मैं अपना इस्तीफ़ा लेकर के अंदर जाऊंगा उन्हीं के ऑफिस में और उनको वहीं उनके ऑफिस में जाकर के सवाल करूंगा और वो इस्तीफ़ा दे करके आऊँगा और वहीं मैं अपनी भूख हड़ताल कंटिन्यू करूँगा। ये सब आज ही होने वाला है? जी। अब पानी सिर से ऊपर चढ़ चुका है क्या? देखिए, बाहर बैठे उन्हें हम नज़र नहीं आ रहे तो मैं उनके ऑफिस के अंदर घुस करके भूख हड़ताल करूँगा। क्या लगता है कि क्या होगा अगर आपके इतने दिनों में नहीं सुना गया, अगर आप रेजिग्नेशन देने जाते हैं तो क्या वो पिघल जाएंगे? क्या वो बोलेंगे कि चलो राहुल बेटा सॉरी, वो जो हुआ सो वो बात ख़त्म करो? क्या वो ऐसा बोलेंगे? देखिए, रेजिग्नेशन का ये मोटिव नहीं है, मेरा यही मोटिव है कि अगर मैं देखिए चुना हुआ पदाधिकारी हूँ, अगर मेरी ही बात नहीं सुनी जा रही है, मेरे इस दायित्व इस पद की कोई मायने नहीं रखे जा रहे हैं तो उस पद का फ़ायदा ही क्या है? ऐसे पद से इस्तीफा दे देना ही ठीक है। ठीक है राहुल, मैं ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहता क्योंकि आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आपकी आवाज़ भी थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। मैं 1-2 सवाल छोटे छोटे पूछ लेता हूँ। सामने पुलिस स्टेशन है, ठीक है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन है। चाहे यूनिवर्सिटी प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, इनकी तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है या कोई परेशानी हो रही है आपको प्रोटेस्ट करने के दौरान? देखिए, किसी तरह का सहयोग नहीं है। अभी आप हमारा ये शेल्टर देख सकते हैं,
ये इसको हमें सही से बांधने नहीं दिया जा रहा। बारिश होने पर हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारे जो गद्दे हैं, ये गीले हो जाते हैं तो बड़ी असुविधा होती है। जब पहले दिन हम यहाँ बैठे थे तो पुलिस ने हमें रोक दिया, टेंट वाले को भगा दिया। हमें यहाँ बारिश में पूरी रात गुजारनी पड़ी, उसके मच्छरों के बीच में, और ना किसी तरह का पंखा था। इतनी गर्मी में बारिश के बीच में जो स्टूडेंट्स बैठे थे उनमें से काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स बीमार भी हो गए। लेकिन किसी तरह का कोऑपरेशन नहीं है, बल्कि वो तो कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से अपना यहाँ से ये परेशान कर करके इनको उठा दें। एक छोटा सवाल फिर ख़त्म करते हैं इस बातचीत को। हम अल्टरनेटिव मीडिया से हम आ गए, लेकिन मैं टीवी मीडिया की बात करूं तो जंतर मंतर पर भी वो नदारत थी। जो कुछ भी पहुंच रहे थे उनको विरोध करके भगा दिया जा रहा था वहां से। अभी झारखंड में भी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर कुछ टीवी वाले मीडिया जो जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं वो पहुंच गए हैं। क्या आपके पास उनमें से कोई आए हैं, और अगर आते हैं तो क्या आप लोग उनका विरोध करेंगे? देखिए, हम यहाँ सिर्फ वाइस चांसलर और दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का विरोध करने बैठे हैं। ठीक है, मीडिया आता है तो वेलकम है। देखिए, कुछ आए थे, कुछ मीडिया चैनल्स आए थे, लेकिन उन्होंने ना इस खबर को छापा, ना इस खबर को टीवी पे चलाया। देखिए, तो जी भारत भी आया था, जी न्यूज़ भी आया था। जी न्यूज़ ने भी किसी तरह की हमारी बाइट्स ली हैं, लेकिन उसको किसी तरह चलाया नहीं। हम वेलकम करते हैं मीडिया चैनल्स को जो आएंगे। देखिए, मीडिया एक माध्यम होता है हमारी आवाज़ को पूरे देश तक पहुंचाने का। जो भी आएगा हम उसका वेलकम करते हैं। राहुल, आपको सेहत के लिए खूब सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ये थे राहुल झांसला, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं और NSUI के छात्र नेता हैं। ये भी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि चौथा दिन है इनका, और इनके साथियों का आज 9वां दिन है। बारिश झमाझम हो रही है, लोगों की भीड़ कम है, लेकिन फिलहाल ये लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। कौन से कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं PhD कर रहा हूँ यहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय से। अभी झमाझम बारिश हो रही है, मौसम बढ़िया हो रहा है, लेकिन आप लोग 10 दिनों से यहाँ बैठे हुए, क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, मौसम तो पिछले लगभग 11 दिन से ऐसा ही है यहाँ पर हम लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था, जो विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके रिगार्डिंग एक एडवाइजरी जारी की जाती है यहाँ के VC द्वारा। उसमें ये कहा जाता है कि आप उस जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, वो एक अनलॉफुल असेंबली है और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है कि उसमें शामिल ना हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। ये स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों के लिए लिखा गया था। लेकिन जब हमने उस ट्वीट को देख करके रियलाइज़ किया कि एक धमकी है, एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ की धमकी दी जा रही हैं, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के विद्यार्थियों को रोका जा रहा है उस प्रोटेस्ट में शामिल होने से। और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट कभी भी ऐसे किसी को भी ये नहीं कह सकता कि आप प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, क्योंकि प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेटिक राइट है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जब बेंच चल रही थी तो उसमें एक रिमार्क दिया था कि कोई भी प्रोटेस्ट कैसा भी हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस इतनी ब्रूटलिटी नहीं बरत सकती है। तो उसी के रिगार्डिंग ये हमारा प्रोटेस्ट है। हमारे भाई यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं कि VC उस एक लेटर की वजह से, वो जो दो पेज का जो एडवाइजरी जारी किया गया था, उसकी वजह से आप लोग उसके खिलाफ बैठे हुए हैं। उसके बहुत सारे पैमाने हैं। वो एक बेसिक वो है जिसको हमने, जो हमारा बेसिक मुद्दा है, वो हमारा सबसे पहला मुद्दा था कि आप इसके रिगार्डिंग तो माफ़ी मांगिए पहले। अगर आप मांगे VC साहब माफ़ी मांगे, अच्छा, या तो वो ग्राउंड पे आके माफ़ी मांगे, या जिस एक्स पे उन्होंने पोस्ट की थी वो एडवाइजरी, उसी एक्स के ऊपर वो माफ़ी मांग लें। ये है। उसके अलावा हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे कैंपस का सेफ्रेनाइजेशन रुकना चाहिए। PhD के अंदर यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर्स के जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनके अंदर फेयर सिस्टम होना चाहिए। डूसू के अंदर एक वुमेन सीट रिजर्व होनी चाहिए। EC और AC के अंदर कैंडिडेट्स का रिप्रेजेंटेशंस होना चाहिए, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन होता है। इस तरीके की हमारी कुछ मांगे हैं। एक मिनट रुकिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत तिवारी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अभी जो आप लोग बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पर, आपके साथी बैठे हुए हैं, आपके एक साथी बता रहे हैं कि एक एडवाइजरी जारी की गई थी 2 पन्ने का दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसके खिलाफ आप बैठे हुए हैं। और उस एडवाइजरी में ये था, जो कि हम सब ने पढ़ा, बाकी जितने भी लोग सोशल मीडिया पर सब ने पढ़ा, उसमें यह है कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट जो चल रहा था प्रोटेस्ट, उसमें जाने से परहेज करने को कहा गया था। बेसिकली भाषा उनकी यही थी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी अकेला यूनिवर्सिटी नहीं है जिन्होंने ये एडवाइजरी जारी किया था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो,
तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने इस तरह की गाइडलाइन जारी की थी जो भी दिल्ली में है, तो वहाँ तो प्रोटेस्ट नहीं हुआ, वहाँ आंदोलन नहीं हुए, वहाँ सत्याग्रह नहीं हुए, फिर आप क्यों कर रहे हैं? ये आपकी गलत जानकारी है कि JNU में सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ था, जामिया में नहीं हुआ। तो अब वो उनका अपना अपना व्यक्तिगत है, लेकिन प्रोटेस्ट कहीं तो हुआ। आप तो सत्याग्रह पर बैठ चुके हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि जब शैक्षणिक संस्थानों की जो रैंकिंग होती है, आपने वैश्विक रैंकिंग होती है, उसमें आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या अन्य अपने भारत की यूनिवर्सिटी बहुत कम रैंकिंग में है। टॉप 100 में बड़ी मुश्किल से कभी कभार कोई आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो आज़ादी है छात्रों को जब सवाल करने की, जिस तरीके का एक पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो यहाँ पे नहीं है। वो भी एक फैक्टर है जिसके कारण हमारी रैंकिंग काफ़ी लो जाती है। और उसी के कारण से क्या हो रहा है कि जो RSS और संघी विचारधारा, RSS की संघी विचारधारा के जो लोग हैं वो उच्च पदों पे आके बैठ गए। उससे जो शिक्षा का स्तर है वो गिरता जा रहा है। तो हमारी जो शैक्षणिक संस्थान है उनकी रैंकिंग भी गिर रही है और हमारे समाज का भी स्तर गिर रहा है, क्योंकि शिक्षा ही समाज का आधार है। बिना शिक्षा के इस समाज में कोई भी प्रकार का विकास नहीं हो सकता। जो चहुमुखी विकास की हम बात करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल फील्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, MBA हो, व्हाटएवर, मतलब चाहे समाजशास्त्र हो, उस सबका अगर अच्छा शिक्षा बच्चों को मिलेगा, चहुमुखी विकास जब होगा, तभी ये समाज अच्छे तौर पर सही मायने में आगे बढ़ेगा। विश्वगुरु कहने से विश्वगुरु नहीं बनेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो कैंपस का, आपके शब्दों में कहूँ तो संघीपना हो रहा है, सेफ्रोनाइजेशन हो रहा है, ये आपके पास कोई मतलब लिटमस टेस्ट आप करते हैं? कोई ऐसा मशीन यंत्र है आपके पास कि जांचते हैं कि ये इंसान कितना संघी है या नहीं है? कैसे आप पता करते हैं? देखो, ऑब्वियसली तथ्य कुछ लोग हैं। आप अगर वहाँ पीछे जाके देखेंगे ना, तो एक पोस्टर लगा है जिसमें किसी ने एक खुलासा किया कि किस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। पर ये सभी को पता है, तथ्य नहीं हर कोई दे सकता, लेकिन किस तरीके से इंटरव्यूज़ में धांधली होती है अपॉइंटमेंट के, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, PhD हो, चाहे वो BC। ऐसी कौन सी खासियत थी योगेश सिंह में कि 5 साल से उनका फिर एक्सटेंड किया गया? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं है जो वाइस चांसलर बनने का काबिलियत रखता हो? या इस देश में प्रोफेसर की कमी आ गई है कि 5 साल के बाद फिर 5 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है? तो ये तो दिखाता है ना कि आप संघी विचारधारा के हैं, और आप जब उनकी चाटुकारिता करते हैं तभी आपको पद पे बिठाया जाएगा। आपकी मांगे क्या क्या मुख्य मांगे, अगर हमारे ऑडियंस को जानना हो तो क्या है? देखो, मुख्य मांग ये है कि जिस तरीके का आप तुगलकी फरमान निकाल रहे हैं उसके लिए पहले माफ़ी मांगे, उसके बाद हम भूख हड़ताल तोड़ेंगे। और बाकी जो मांगे हैं, जैसे PhD एडमिशन हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट्स हो गए, इनमें जो धांधली होती है, इनमें जो संघीकरण किया जा रहा है, उसको रोका जाए और उस पर कमेटी बिठाई जाए, और एक निष्पक्ष कमेटी हो जो जाँच करे और उन लोगों को जिनका फर्जी अपॉइंटमेंट है, एडमिशन है, उनको निष्कासित किया जाए। उसके बाद हमारा वो डूसू में एक महिला कैंडिडेट के लिए सीट आरक्षित की जाए, चाहे रोटेशन बेसिस पे करो या कैसे भी करो। छात्र प्रतिनिधियों को ले जाके वो एक मांगों को उन पर विचार विमर्श किया जाए। फिर जैसे अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर प्रोग्राम करा दिया है आपने, तो PG प्रोग्राम 1 ईयर जो वाला है उसमें बहुत कम सीट है, मतलब 2% 5% सीट है, तो उनको बढ़ाया जाए। अच्छा। कुछ सीटें अभी DU में बढ़ाई गई हैं, लेकिन और भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मतलब अभी अगर बढ़ा भी दे तो 10% 12% हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा। बाकी 80% 90% छात्र क्या करेगा? उनका तो साल खराब हो रहा है। कितने साथी आपके भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कब से बैठे हुए हैं? हमारे 6 साथी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और 9 दिन से वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज उनका 10वां दिन है। आज 9वां दिन है। आज 9वां दिन है। हाँ, और में डूसू उपाध्यक्ष राहुल जांसला जी भी शामिल है। मैं जानता हूँ कि मौसम अभी ठीक नहीं, इस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। इसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि इसमें फीमेल एक भी नज़र नहीं आ रही हैं और भूख हड़ताल पे नहीं बैठी हुई हैं। आपके साथ ये कह रहे हैं कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, देश भर में चलती है, लेकिन आपके यहाँ पर तो नहीं है। देखिए, ये भूख हड़ताल सबकी निजी चॉइस थी। इसमें किसी पार्टी ने या किसी ने भी या उपाध्यक्ष जी ने भी ऐसा नहीं कहा कि आप भूख हड़ताल पे बैठी। ये सबका अपना एक निजी मत है। अब आप अगर ये कहें कि मैं मानता हूँ कि सपोज़ करिए डूसू के अंदर एक वुमेन सीट रिज़र्व कर दी जाती है, जैसे कि EC का इलेक्शन होता है यहाँ पे, उसमें 11 EC बनते हैं, 2 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व होती हैं। इस बार उनमें से एक ही लड़की EC बनी, क्योंकि उस एक ही लड़की ने नॉमिनेशन फिल किया था। अगर एक भी लड़की नॉमिनेशन फिल नहीं करती है तो लोग कहेंगे कि वुमेन रिजर्वेशन तो मांग लिया आपने, लेकिन वुमेन सीट तो नहीं है। वो उनका निजी चॉइस है ना। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन उनको वो हक होना चाहिए, उनके लिए वो एक रिजर्वेशन होना चाहिए कि ये एक सीट है जिसके ऊपर रिजर्वेशन होगा, जिससे ये होगा, ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय की और महिलाएं
वो और लड़कियां आगे बढ़ेंगी, वो इस बात को सीखेंगी कि यार हम इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आ सकते हैं। आप इससे जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं किसी से नहीं जुड़ा हुआ। मैं इंडिविजुअल बैठे हुए हैं? मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ा हूँ। अब जैसे आपने यही बात कही, जब यहाँ कोई लड़कियाँ प्रोटेस्ट करेंगी या यहाँ की छात्राएं जब है ना किसी धरने पे बैठेंगी और जब वो भूख हड़ताल पे बैठेंगी, तो बाकी की छात्राएं भी मोटिवेट होंगी उनसे ना कि अगर हमें जवाबदेही चाहिए तो हमें उस जवाबदेही के लिए हमें भूख हड़ताल या प्रोटेस्ट जैसे सहारे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि हमारे प्रोटेस्ट में लड़कियां आकर के नहीं बैठती हैं। अभी तो बारिश है, जब दिन खुला रहता है, आसमान सही रहता है, तो हमारी जो साथी हैं, जो हमारे साथ पहले भी जुड़ी हुई थी और अभी भी जुड़ी हुई हैं, हमारी बहनें हैं, वो यहाँ पर आती हैं, हमारे साथ बैठती हैं, वो हमें पूरा सहयोग देती हैं। क्या नाम है आपका? सागर चौधरी नाम है मेरा। कितने दिनों से आप हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं? हंगर स्ट्राइक का 8वां दिन है आज। 9वां दिन है, 8 दिन कंप्लीट हो गए हैं। 9 दिन है आप। इस बीच क्या ले रहे हैं? बस सिर्फ पानी पर है? सिर्फ पानी, ORS, बस यही चीज़। क्यों बैठे हुए हैं आप? आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बात की, लेकिन आप बताइए ज़रा खुल के कि क्या क्या मुद्दे हैं आपके और क्यों बैठे हुए हैं आप यहाँ? एक तो जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जो एडवाइजरी जारी करी थी, तो उसकी वजह से बैठे हैं। पहली मतलब हमारी मुख्य मांग वही है। और भी हमारे 1 ईयर PG जो इन्होंने नई स्टार्ट करी है, उसमें सीटें बढ़ाई जाए, एक मांग वो है हमारी। एक दूसरे में गर्ल्स की सीट रिजर्व करी जाए, एक हमारी मांग वो भी है हमारी। बहुत सारी हमारी छात्रों की बहुत सारी मांगे हैं, उनके लिए भी हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है यहाँ पे। 9 दिन हो गए, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आए थे बार्गेनिंग करने के लिए? बिल्कुल डेली कोई ना कोई आता है वहाँ। क्या कह के जाते हैं? कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इसे ख़त्म कर दो, बस यही है डेली की उनकी चीज़। तो कॉम्प्रोमाइज़ में डील क्या कर रहे हैं वो? क्या दे रहे हैं वो? हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं ना। नहीं, कुछ तो ऑफर कर रहे होंगे ना? नहीं, हमने डील वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ पे बैठे ही नहीं, कि कॉम्प्रोमाइज़ वो करता है जो गलत होता है। झुकता वो है जिसने गलत किया हो, तो हमने तो कहीं गलत किया ही नहीं है। हम तो सिर्फ छात्रों के कुछ ऑफर कर रहे हैं कि आप ये ले लो, वो ले लो, या फिर आप ये मांगे, इतनी मांगे मान ली जाएगी या बात खत्म करो। हम पहली मांगे हमारी वो ये जो ट्वीट का आपने किया था, उसको माफ़ी मांगी, या फिर आप उसे डिलीट करो। 2 पन्ने का ट्वीट था, देश भर ने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा। वैसा ट्वीट जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी किया गया, JNU की तरफ से भी किया गया, मगर JNU में थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हुआ, जामिया में कुछ हुआ भी नहीं, और आप लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। भावना इतनी जल्दी आहत क्यों हो गई आप लोगों की? हमारी ये नहीं है कि हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन को लेकर पहली भूख हड़ताल है, ये मेरी दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर तीसरी भूख हड़ताल है। मतलब बेसिकली भूख हड़ताल से आप ब्लैकमेल करते हैं? नहीं, अपनी मांगों को पूरा कराते हैं। और मांगे पूरी हुई है इससे पहले भी? मांगे पहले भी पूरी हुई और ये वाली मांगे भी पूरी होगी। इतनी मतलब मैं इसको छोटी बात नहीं कह रहा हूँ, किसी भी मुद्दे को छोटा नहीं कह सकते हम, लेकिन बस लेटर ही तो था, बात सब पुराना हो गया है, ख़त्म हो गया है, फिर क्यों इतना जिद पड़े हुए हैं? ये तो आज इन्होंने छात्रों के हितों को रोका है, कल को फिर रोकेंगे, तो उसकी चेतावनी, उस चीज़ को बढ़ावा ना मिले तो इसे रोकने की तो हमें ज़रूरत थी। किस कोर्स में आप हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं MA बुद्धिस्ट का छात्र हूँ। कहाँ के रहने वाले आप? मैं UP मुजफ्फरनगर से। कितने साथी आपके बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर? 5 लोग हैं, जिसमें एक आप भी शामिल हैं। आपका और बाकी के 4 का आज 9वां दिन है। 9वां दिन है। क्या नाम है आपका? दीपक चौधरी। कौन से कोर्स में आप हैं और क्या आप भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि रहा हूँ 2015 के अंदर, NSUI से ही, और अभी लैंग्वेज कोर्स कर रहा हूँ मैं सर। भूख हड़ताल पर आप भी हैं? हाँ, भूख हड़ताल पे आज 9वां दिन है और स्ट्राइक का 11वां दिन है आज। कैसा महसूस कर रहे हैं सेहत के एतबार से अगर पूछूँ तो? देखिए, तबीयत थोड़ा सा डाउन, मतलब कल से थोड़ा डाउन हो रहा है, जैसे अभी स्टमक पेन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें चेंजेस हो रही है। बॉडी अभी थोड़ा सा है, हिम्मत, ऐसा नहीं है कि हिम्मत हार गए, लेकिन जब तक VC सर माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे, तब तक हमारी हिम्मत बनी रहेगी। इतनी छोटी सी बात, बस माफ़ी मंगवाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं? देखिए, माफ़ी मंगवाना कोई वो नहीं है, आप कह रहे बहुत छोटी सी बात नहीं है। आप ये देखिए ना, किसी के अधिकारों को, छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, कोई माफ़ी आप कह रहे बहुत छोटी सी बात है। मतलब छोटी सी बात है, 9 दिन आप उसके लिए कुर्बान कर रहे हैं, खाना पीना छोड़ रहे हैं। देखिए, 9 दिन कुर्बान कर रहे हैं, आप देखिए ना, देश किससे चलता है? शिक्षा से, और शिक्षा छात्रों से। छात्र जब तक शिक्षा लेगा नहीं, देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये 9 दिन की कुर्बानी नहीं है, हमारी और भी बहुत सारी मांगे हैं, उसके अंदर 8-9 मांगे हमारी और है। इसमें PhD एडमिशन से, प्रोफेसर्स हैं, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं, उसके अलावा स्टूडेंट वेलफेयर PG हरासमेंट सेल है, डूसू में एक सीट महिला के लिए हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी मांगे हमारी जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम कवर के लिए आए हैं अल्टरनेटिव से, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आपका कहीं पर जिक्र नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूँ, पढ़ रहा था, यहीं का कवरेज था, तो उसमें जो संगीत सचिव है आपके ABVP से, वो कह रहे हैं कि ये सब जो है वो जंतर मंतर पर जो लोग मौजूद थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उनका यही शब्द था, उसके समर्थन में खड़े हैं ये लोग। हम इनके सख्त खिलाफ है, ये सारे के सारे NSUI के कार्यकर्ता है, इनका सब पॉलिटिकल मोटिव है, कोई मांग वांग से मतलब नहीं है, कोई छात्रों से मतलब नहीं है इनका। नहीं, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। आप ये देखिए ना, अगर वो ये बात कहते हैं तो मैं शायद उनको याद दिला देना चाहता हूँ, जिस दिन फ्रेशर खुला था, जिस दिन कॉलेजेस स्टार्ट हुए थे, फ्रेशर्स आना चालू हुआ था, अगर आपको इतना ही डर नहीं है तो सब कॉलेजेस के बाहर जो है ABP के गेट क्यों बने हुए थे, आप मुझे ये बता दीजिए। अगर आप कहते हो, अभी आप बारिश हो रही है, अगर मैं आपको दिखाता नहीं तो यहाँ पे भी ABP का गेट बना होता है। और आप जिस विचारधारा की आप मुझसे बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल चीज़ें, आपने तो छात्र राजनीति की बात ही नहीं की है कभी भी, छात्रों के लिए बात ही नहीं है, तो आप तो सीधा ये और इसी के ऑफिस में बैठे हैं, आपकी कानों में कोई चीज़ गूंजती ही नहीं है और आप बात करें चीज़ की। आप जितने भी कॉलेजेस हैं, 70 से 72 कॉलेज DU के कॉलेज घूम लीजिए, उन कॉलेजेस के बाहर आपको ABP के पोस्टर्स दिखेंगे, ABP का गेट दिखेगा। क्या आप ये मुझे बताइए, क्या एक संगठन का दिल्ली विश्वविद्यालय और आप मुझसे पूछ रहे हैं ये पॉलिटिकल है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कमेंट में कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि 9 दिन से अगर भूखे तो इनके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? देखिए, एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। जब इतने भाइयों का प्यार होता है, जब इतने छात्रों का प्यार होता है, ऑटोमेटिक एनर्जी अपने आप आ जाती है। ऐसा छात्र, नॉर्मल छात्र हमसे मिलने आ रहा है, जो हम बताता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, उनमें आक्रोश है, उनको देख के ऑटोमेटिक अपना जोश डबल हो जाता है। आप बता रहे हैं कि 2015 में आप प्रतिनिधि कैंडिडेट रहे हैं, है ना, मतलब सीनियर इन सब में आप NSUI से जुड़े रहे हैं। क्या नेशनल लेवल के किसी लीडरशिप से कांग्रेस की आपकी बातचीत हो रही है आप लोगों की, या फिर स्टेट लेवल की किसी भी लेवल पर बातचीत हो रही है? और क्या वो लोग सॉलिडेरिटी आप लोगों के साथ दिखा रहे हैं? क्या वो आने वाले हैं या आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बात हो रही है, बिल्कुल आ रहे हैं। परसों हमारे माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद जी आए थे, देवेंद्र जी से हमारी बात हो रही। बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे हमारी नेशनल लेवल पर बात हो रही है और आ भी रहे हैं और सपोर्ट भी दिखा रहे हैं। आपके VP साहब कह रहे हैं कि हम रेजिग्नेशन दे देंगे आज जाकर के, अगर वो नहीं माफ़ी मांगते हैं तो। बिल्कुल दे देंगे। अगर देखिए, आप देखिए ना, 11 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, VC साहब की कानों में गूंज नहीं रही है। उन्होंने वही एक ट्वीट किया था बच्चों को लेके कि वहाँ पे बच्चे नहीं जाएंगे तो उनको लाठी चार्ज होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या आज उनको दिख नहीं रहा? हम 11 दिन से यहाँ बैठे, उनको हमारी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है? हम उनके बच्चे नहीं है क्या? उस दिन बच्चों को इतना क्यूरियोसिटी दिखा रहे थे बच्चों के प्रति कि छात्रों को चोट आ जाएगी, लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। आज हम उनके बच्चे उनके सामने ही बैठे हैं, 11 दिन से बैठे, भूख हड़ताल बैठे हैं। क्या उनको अब नहीं दिख रहा है? हम उनके बच्चे नहीं है क्या? एक ट्वीट करने में उनको क्या दिक्कत आ रही है, आप मुझे बताइए। मैं सिर्फ VC साहब से इतना बोलना चाहता हूँ, VC साहब, लोकतंत्र वर्सेस राजतंत्र में बहुत अच्छा मतलब होता है, और आप ये जानिए, ये लोकतंत्र है ना कि राजतंत्र है। तो मैं आपको बता दूँ, किसी भी आर्टिकल 19 का, किसी भी बच्चे का आर्टिकल 19 का या संविधान से आप ऊपर नहीं है, किसी का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ, VC साहब, आप इस ट्वीट को दिया तो डिलीट कीजिए या इस पर माफ़ी मांगिए। जैसे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था और सारी बिगुल वहीं से फूकी गई, तभी आपका प्रोटेस्ट हो रहा है। जो जंतर मंतर पर हम लगातार कवर कर रहे थे और बहुत बाद में आकर के गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रतिनिधि गया और बातचीत शुरू हुई, बहुत बाद में, जब 20 तारीख को जब बुलावा आया, कॉल आया था तब। क्या आप लोगों के साथ आज 9 दिन हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोग आ रहे हैं बात करने के लिए? देखिए, मैं पहले आपको बता जाता हूँ कि ऐसा आपने बोला जंतर मंतर प्रोटेस्ट चला, पिछले 2.5 साल से नेता प्रतिपक्ष हमारे श्री राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज का प्रोग्राम चालू करते आ रहे हैं। 10 साल में कम से कम 152 पेपर लीक्स हों, तो ये प्रॉब्लम जो शुरू से उठाते आ रहे हों। रही बात आने की, बहुत से रजिस्ट्रार आए, कभी रजिस्ट्रार साहब आए, कभी डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बोला बीच का सोल्यूशन निकाल लीजिए आप। बीच का सोल्यूशन में क्या प्रपोजल? वो बोलते हैं कि आप उठ जाइए, बीच का सोल्यूशन निकाल लीजिए, आइए हमसे बात कीजिए। हम कहते हैं कि आप ट्वीट डिलीट कर दीजिए, हम उठ जाएंगे, हम अपना भूख हड़ताल अनशन खत्म करते हैं यहीं पर। वो कहते हैं नहीं, आप बीच का सोल्यूशन। कम से कम 4-5 बार हमारी उनसे बात हुई है, तो हमने से उनको सीधा सा सिद्धांत ये दिया है कि जब तक वो ट्वीट डिलीट नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं लेंगे, चाहे 10 दिन हो जाए, चाहे 15 दिन हो, चाहे 1 साल हो जाए। हमें मरना मंजूर है छात्रों के लिए, लेकिन हम यहाँ से हिलेंगे नहीं बिल्कुल। बस एक ट्वीट के लिए? बात ट्वीट की नहीं है ना। देखिए, आप छात्रों के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, आप एक ट्वीट की बात कर रहे हैं कि अधिकार को उल्लंघन। अगर आज छात्र आज दब जाएगा तो भविष्य में भी आज छात्र दब जाएगा। जब छात्र बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। छात्र जब पढ़ाई करता है, देश ही आगे बढ़ता है। 1-2 सवाल पूछ लेता हूँ मैं। क्या वजह हो सकती है कि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी जिद्दी बने हुए हैं, इतना अड़े हुए हैं और एक ट्वीट डिलीट नहीं करना चाह रहे, एक सॉरी नहीं बोलना चाह रहे? देखिए, सीधा सा सवाल है उन पे, VC साहब पे ऊपर से बीजेपी का दबाव काफ़ी होगा, क्योंकि VC साहब आप देखिए ना, 11 दिन से हम यहाँ बैठे, बाहर नहीं आ रहे। जब देखा
रेखा गुप्ता जी आई थी, यहीं चाय पीने बाहर आ जाते थे ऑफिस के। तो ये वीसी साहब के ऊपर का दबाव, बीजेपी का दबाव है, इसी वजह से वो ड्यूटी डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। यही एक दबाव है उनके पास। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पर दबाव है, नहीं तो हम भी कह रहे थे, हम भी उनके बच्चे हैं, हम भी विश्वविद्यालय के बच्चे हैं। आज का दिन निर्णायक होने वाला है क्योंकि आपके वीपी कह रहे हैं कि उनके ऑफिस जाएंगे और रेजिग्नेशन के प्रपोजल भी देंगे। बिल्कुल आज का दिन निर्णायक होगा और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में पहले बार होगा जब कोई छात्र प्रतिनिधि खुद सीट पे बैठकर अपना इस्तीफा देगा, क्योंकि उसकी बातों को नहीं सुना जा रहा, उसकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। पूरी तरह से रिवोल्यूशन के मोड में आप लोग हैं। बिल्कुल है जी, बिल्कुल बिल्कुल मोड में है। चलिए, आपकी सेहत के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। 9 दिन छोटा मोटा दिन नहीं होता, आदमी को भूखे रहना। ये 9 दिन लगे, 90 दिन लगे, हम भगत सिंह हैं, आपको पता होगा शायद इतिहास में भगत सिंह 116 दिन भूखे रहे थे। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 9 दिन लगे, चाहे 90 दिन लग जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक वीसी साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो अभी जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करके आए हैं और हमारा ग्राउंड रिपोर्ट प्रोडक्शन में ही था, एडिटिंग टेबल पर था, तभी खबर मिली है कि एनएसयूआई का दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो प्रदर्शन चल रहा था, वो दरअसल अब खत्म होने जा रहा है। जो उनका सत्याग्रह चल रहा था 11 दिनों से और भूख हड़ताल 9 दिनों से चल रहा था, वो ख़त्म होने जा रहा है। और इसकी जानकारी खुद राहुल झांसला ने दी है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है। और उनका कहना है कि ये मांग जो है, जो उनकी डिमांड थी इस प्रोटेस्ट को लेकर के, चाहे वो उस ट्विटर के पोस्ट को हटाने की मांग हो या फिर तमाम तरह की जो भी मांगे हो जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट में सुना और देखा, वो सारी मांगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के डायरेक्टर ने मान ली है। और ये मांग जो मानी गई है, उस वक्त दिल्ली कांग्रेस के प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव भी वहाँ पर मौजूद थे और इनके अलावा विनोद जाखड़ जो एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो इनकी मौजूदगी में और कई सारे मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में उनकी मांगों को मान ली गई है और कहा गया है कि आपकी जो भी बातचीत है वो अब हो जाएगी, अब हम टेबल पर बैठ के बात करेंगे। फिलहाल जूस पिला करके उनका अनशन तुड़वाया गया है। वहीं राहुल झांसला का भी ये भी कहना है कि जिस ट्विटर के पोस्ट को लेकर के विवाद हुआ था, उसके बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने कहा है कि हम इस पर बैठ के बात करेंगे और आश्वासन दिया है कि हम उसको हटा देंगे। फिलहाल उस पोस्ट को हटाया नहीं गया है, लेकिन कहा गया है कि हम हटा देंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कि अनशन अब ख़त्म हो गया है, अनशन अब तुड़वा दिया गया है और छात्रों की मांग मान ली गई है। ये कहना है राहुल झांसला की टीम का और राहुल झांसला का, जो इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे थे और जो फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र यूनियन के, स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो ये इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट है।